सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भारतीय विचारकों के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ भारतीय विचारकों के बारे में ये भी पढ़ा था कि उन्होंने शिक्षा में क्या योगदान दिया है और शिक्षा में क्या क्या सुधार करने की भी गुंजाइश है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन परिचय, साथ ही साथ उनका जीवन दर्शन भी पढ़ा था हम लोगों ने। दोस्तों, हम लोगों ने गिजू भाई बधेका के बारे में पढ़ा था, सभी के जीवन परिचय को जाना था और इन्होंने शिक्षा में क्या योगदान दिया है इसके विषय में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे पाश्चात्य विचारकों में सबसे पहले फ्रॉबेल के विषय में, फ्रॉबेल के बाद हम रूसो के विषय में देखेंगे, मारिया मॉन्टेसरी के विषय में देखेंगे और इस तरीके से इसके अलावा रूसो के विषय में साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जॉन ड्यूवी के प्रयासों को, उन्होंने क्या प्रयास किए थे प्राथमिक शिक्षा में, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले फ्रॉबेल को ही हम देखेंगे। फ्रॉबेल ने बहुत अधिक योगदान दिया है प्राथमिक शिक्षा में, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहली लाइन यहाँ पर देखिए, फ्रॉबेल जर्मनी के निवासी थे, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और ये किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता है, यानी कि किंडरगार्टन प्रणाली के ये जन्मदाता क्यों कहे गए हैं? क्योंकि जो किंडरगार्टन होता है इसका मतलब होता है बच्चों का बागीचा। अब इतना आप जानिए, अब फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्यों इसको बच्चों का बागीचा कहा गया है। देखिए, फ्रॉबेल का जन्म 1792 में हुआ था और कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार है: शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त रखना या करना, यानी कि शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त रखने का मतलब है दोस्तों कि अपने आप को स्वतंत्र रखना। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो आपको ये ना लगे कि आप किसी बंधन में हो, आप किसी के आदेशों से बंधे हुए हो, ऐसा नहीं अनुभव करना है। आपको बिल्कुल ऐसा अनुभव करना है कि मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। इसके बाद दैवीय नियमों के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करना है। दैवीय नियमों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। अब इसमें क्या क्या आएगा? बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, बालक का सामाजिक विकास और बालक को योग्य नागरिक बनाना। इसके बाद है बच्चों में सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का मतलब मैं बार बार बता चुकी हूँ दोस्तों आप लोगों को। सामाजिक भावना का मतलब होता है कि सहयोग की भावना, साथ ही साथ मित्रवत व्यवहार करना लोगों से और अपने आचरण से लोगों को प्रेरित करना, अपने चरित्र से लोगों को देख करके वो आपको प्रेरित हो कि हाँ, इनका व्यवहार कार्य कितना अच्छा है। तो सामाजिक भावना का विकास इसमें देखिए परिवार भी आएगा, समाज भी आएगा, समुदाय भी आएगा, विद्यालय भी आएगा। अब देखिए, फ्रॉबेल ने 1839 में एक विद्यालय खोला जिसका नाम किंडरगार्टन रखा। तो इन्होंने क्या खोला था? किंडरगार्टन विद्यालय खोला था। तो याद रखिएगा आप लोग कि उन्होंने अपने विद्यालय का नाम क्या रखा था? फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन। अब किंडर जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, किंडर और गार्डन। यहाँ देखिए, किंडर का मतलब होता है बालक और गार्डन का मतलब होता है बागीचा। तो इस प्रकार किंडरगार्टन मतलब बालकों का उद्यान या बालकों का बागीचा। अब दोस्तों देखिए, इसको बालकों का बागीचा क्यों कहा गया है ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो होते हैं फूलों के समान और जो टीचर होता है वो होता है एक माली के समान। अब जो माली होता है वो क्या करता है? फूलों की देखभाल करता है, फूलों को पानी डालता है, फूलों को खाद डालता है, फूलों की जो आवश्यकता होती है ताकि जो फूल है वो अच्छे से उग करके अच्छे से खिल जाएं और उनको हर प्रकार के पोषक तत्वों को देता है। तो इसी प्रकार से जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, वो क्या होता है? वो बच्चों को नर्चर करता है, यानी कि बच्चों का पोषक होता है, बच्चों को हर प्रकार से ज्ञान देता है ताकि वो आगे चल करके जहां भी रहे वहां प्रकाशमान रहे, वहां पर अपने चरित्र की छाप छोड़े और एक योग्य नागरिक बने, अच्छे नागरिक बने, सफल नागरिक बने। तो इसके लिए टीचर क्या करता है? बच्चों को हमेशा गाइड करता रहता है, बच्चों को हमेशा अपने ज्ञान से सिंचित करता रहता है। तो यही चीज यहाँ पर फ्रॉबेल ने इसीलिए इसको क्या कहा है? अपने स्कूल को किंडर गार्डन कहा है, बालकों का बागीचा कहा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अब किंडरगार्टन प्रणाली के सिद्धांत क्या क्या थे? एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत आप सभी लोग को पता है कि अगर हम एक होकर के किसी समस्या से लड़ते हैं
तो वो समस्या दूर भाग जाती है। तो एकता में बहुत अधिक शक्ति होती है। विकास का सिद्धांत, विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास सभी आ जाएगा। स्वयं क्रिया का सिद्धांत, स्वयं क्रिया का सिद्धांत सबसे बढ़िया सिद्धांत है कि बच्चा जितना खुद से सब करेगा वो क्या करेगा, वो सीखेगा। जितना खुद से करेगा वो उतना ही सीखेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए बच्चों को स्वतंत्र स्वतंत्र बिल्कुल छोड़ दिया कि उनको जो करना है वो अपने हिसाब से सीखेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। एक बार बताने के बाद कैसे आपको क्या करना है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से स्वयं क्रिया का सिद्धांत है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसका मतलब तो आप सभी लोग को पता ही है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना, यानी कि बच्चे अपने अनुसार कोई भी कार्य करके दिखाएं, साथ ही साथ टीचर का गाइड भी उनको मिलता रहे। फिर है सामाजिकरण का सिद्धांत। सामाजिकरण के सिद्धांत के अंतर्गत मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सहयोग की भावना, मित्रवत, एक दूसरे से रहना और सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करना। और यहाँ पर देखिए खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत और सामाजिकरण का सिद्धांत तो आपने देख ही लिया। खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत जो है, इसको यहाँ पर देखिए अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्यों बांटा गया है, क्योंकि जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था होती है, जो बालक के विकास की अवस्थाएं होती हैं अलग अलग, उनमें उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं और वो उनके खेल भी अलग अलग होते हैं। शैशवावस्था में बच्चा कोई और खेल खेलता है, बाल्यावस्था में कोई और खेल खेलता है और किशोरावस्था में कोई और खेल खेलता है। जैसे कि अगर हम बात करें शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था में बच्चे क्या अधिकतर अपनी माँ के साथ खेलते हैं। माएँ क्या करती हैं, बच्चों को लोरियाँ सुनाती हैं या बच्चों के साथ खेलती हैं, शिशु गीत गाती हैं, श्रवण क्रियाएँ करती हैं, बच्चों के साथ बातचीत करती हैं जब बच्चा शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में इसके अलावा दृष्टिपूर्ण क्रियाएँ भी कराती हैं। तो आजकल की टेक्नोलॉजी हो गई है, जो आजकल बच्चे मोबाइल देखने लगे हैं, तो बच्चे मोबाइल से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने लगे हैं शैशवावस्था में ही, क्योंकि बच्चों को 2 से 3 साल के बच्चों को हाथ में मोबाइल आ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ वो लोग देख के सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक ज़रूरी है कि माता-पिता का प्रेम मिले और माताएँ अच्छे से अच्छा खेल खिलाएँ बच्चों को, ताकि उनका जो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज है वो नहीं हो पाती है मोबाइल से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माता-पिता समय दें बच्चे को और बच्चे के साथ खेलें और ये सब चीज़ें करें, जिससे जो बच्चा है उसका जो विकास है वो शारीरिक विकास बहुत ही अच्छी तरीके से हो। इसके बाद दोस्तों बाल्यावस्था में क्या-क्या बच्चों के शौक होते हैं। बाल्यावस्था में संगीत बच्चों को प्रिय होता है। बाल व्यापार का मतलब है उपहारों से युक्त, यहाँ पर बाल व्यापार का मतलब है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खेल-खेल में ही ढेर सारे खिलौने इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद घर या परिवार का सदस्य कोई होता है जो कहता है ये कितने रुपए में दिए, ये कितने रुपए में दिए। तो बच्चों को इस तरीके से सिक्कों का ज्ञान कराया जाता है छोटी अवस्था में, बाल्यावस्था में। और बच्चे उसको बहुत ही चाव से खेलते हैं, ढेर सारे खिलौने लेकर के, और उसको घर के सदस्यों में ही बेचने की एक्टिंग करते हैं, या इस तरीके से वो अपना मनोरंजन करते हैं, आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद देखिए किशोरावस्था में क्या-क्या होता है। किशोरावस्था थोड़ी बदल जाती है। किशोरावस्था में बच्चे थोड़ा अपने ऊपर एक समझने लगते हैं कि हाँ, आगे चल कर के अब मुझे कोई व्यवसाय करना पड़ेगा या अपनी रोजी-रोटी, अपना आजीविका कैसे मुझे चलाना है। तो जब बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं, तो यहाँ पर उनको सामाजिक होना सिखाया जाता है और किस तरीके से समूह में रहना है, और बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि आगे चल कर के वो किस तरीके से जब समाज में जाएँगे, आगे चल कर के अपने भविष्य में कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए संकल्प दृढ़ता की क्रिया, यानी कि संकल्प दृढ़ता का मतलब है कि बच्चों को बहुत ही अच्छे से गाइड किया जाता है और बच्चों को अपने गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि जो उन्होंने ठाना है, चाहे उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस विभाग में जाना है, टीचर बनना है, उसके लिए तैयार किया जाता है किशोरावस्था में। फिर है सामाजिक क्रियाएँ, फिर सामूहिक क्रियाएँ। सामूहिक क्रियाओं का मतलब आप सभी लोग को पता है कि टीम वर्क बच्चों को मिलता है। किसी भी टीम को, किसी क्लास को कई टीमों में डिवाइड करके सबको अलग-अलग प्रोजेक्ट कार्य दे दिया जाता है। फिर कहानी कथाएँ भी बच्चों को सुनाई जाती हैं ताकि बच्चे हमेशा प्रेरित रहें और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। गणित, ज्योतिष और कला, इनके विषय में तो विशेष रूप से दिया ही जाता है ध्यान। चाहे अगर बच्चा गणित विषय का तो गणित उसको पढ़ाया जाएगा, अगर बच्चा साइंस का है तो साइंस में उसको जिस भी स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं, किसमें उनको इंटरेस्ट है, तो ये सब उनके ऊपर निर्भर होता है। तो यहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था होता है, इनकी अपनी-अपनी आवश्यकताएँ होती हैं और अपने हुनर के द्वारा सीखने की, चाहे शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, में तीनों में ही बच्चों का जो हुनर होता है वो निखर करके आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि
सब बच्चों के ऊपर डिपेंड है कि बच्चा किस खेल में अच्छा है, कैसे वो खेलना चाहता है और किस खेल को वो आगे चल करके अपने प्रोफेशन में भी लाना चाहता है। चूँकि आज के समय में खेल को भी लोग करियर के रूप में ले रहे हैं। अगर कोई बच्चा खेल में बहुत आगे है तो उसके माता-पिता भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें बच्चों की कहीं न कहीं बहुत ही बच्चों के लिए भी आवश्यक होती हैं कि माता-पिता उनका सपोर्ट करें अगर बच्चा किसी खेल में जाना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब चीज़ें बताई गई हैं फ्रॉवेल के जीवन के विषय में भी, साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने क्या योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो किंडरगार्टन ये आप याद रखिएगा। और फ्रॉवेल कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने क्या-क्या उद्देश्य बताए हैं शिक्षा के और किस प्रकार से यहाँ पर आज भी जो इनका किंडरगार्टन पद्धति है ये कितना यूज़फुल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और यहाँ पर भी बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा देने की बात की गई है। तो इसलिए जो फ्रॉवेल महोदय हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इनके जीवन परिचय को याद रखिएगा और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं दोस्तों। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये पूरा टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट के अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, आपको कहीं भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी विषयों के सब्जेक्ट वाइज़ लिंक जो है वो मिल जाएगी आपको। सभी विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और उस प्लेलिस्ट के लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उस विषय की सभी क्लासेस की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी और आप सभी क्लासेस को आराम से अटेंड कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे चल करके हम लगातार आप लोग को यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी प्रिपरेशन करवाएंगे। बस लगातार आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। और दोस्तों अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 7705 95 4549 कांटेक्ट करेंगे आप तो हम लोग आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको वहां से भी सभी वीडियोस की लिंक भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।